नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई कुछ नहीं होता, सारे बोलो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्रे अरब अजम वाली कोनो मका सयाहे लामका सैयदे इंसो जां माही खूबा शाहे हसीना ततिमाए दौरा सर खैल ज़ोहरा जमाला नय्यरे बतहा ताजदारे मा अवहा साहिबे अलम नशरा शाहिदे मतगा नूरे ज़ाते लम यज़ल जलवाए सुबह अज़ल हुजूर सैयदे सरवरा रहमते दो जहां शफ़ी मुज़निबा जानशीन महविशां रसूल मावती रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारका वसल्लम के दरबार गोहरबार में मोहब्बतों और अकीदतों का खराज पेश करने के बाद अज़ीज़ा ने ग्रामी कदर खुश नसीब बुलंद बख्त सामीन किराम उलमा किराम नात खाना ने शीर लिसान हम जनाब ये वली कामल के कदमों में बैठकर हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाजी गुलजार साहेब जावेद साहेब अहलियान महल्ला रुफका मुआविनीन अल्लाह सबको हुजूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर और मिलाद पाक की बरक़ात से माला माल फरमाए। ऊंची बोलो आमीन। आज की रात अज़मतों की रात है, रिफ़तों की रात है। क्यों रिफ़तों की रात है कि आज की रात को निस्बत है हुजूर के मिलाद से। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आशिकाना ते वांडी वखरी कड्डी है ना, मैं आशिक दी गल सलामत मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह।
आशिकां दी वांडी वखरी है। मैं बाद एक अरब मुफक्किर गुजरे हैं, मुफक्किर भी हैं आशिक भी हैं, शेख उमर मुस्तफा वर्दावी। वो बड़ी खूबसूरत बात नकल करते हैं, अगर दिल को अच्छी लगे तो फिर सुभान अल्लाह कहनी है, तो गज वज के कहनी है। शेख उमर मुस्तफा वर्दावी कहते हैं कैलेंडर 3 है, कैलेंडर 3 है। उसने कहा एक ईसवी कैलेंडर है जो हजरत ईसा की विलादत से शुरू होता है, एक हिजरी कैलेंडर है जो हुजूर के मदीना तैयबा में हिजरत फरमाने से शुरू होता है। लेकिन जो अगली बात कही उसने कहा एक दिलों का कैलेंडर है, कहा एक दिलों का कैलेंडर है। जो ईसवी कैलेंडर है वो जनाबे ईसा की विलादत से, जो हिजरी कैलेंडर है वो हुजूर की हिजरत मदीना से, और जो दिलों का कैलेंडर है वो 12 रबीउल अव्वल से शुरू होता है। दिलों का कैलेंडर जो है ना वो 12 रबीउल अव्वल से शुरू होता है, क्योंकि दिल को पता है कि अगर ये 12 रबीउल अव्वल ना होती, ना दिन होते ना रात होती, ना ये खुशियां होती ना खुशियों के सामान होते, ना शब होती ना रात होती, ना दिन होते, ना जमीन ना आसमां, कुछ भी ना होते। और कलंदर लाहौरी, वो सुन्नी इकबाल, वो कादरी इकबाल, वो आशिक इकबाल, वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला इकबाल, वो इस मजमून को यूं बयान करता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। फरमाया जो दिलों का कैलेंडर है उसका आगाज 12 रबीउल अव्वल से होता है, और आज की रात को निस्बत है मेरे हुजूर से। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो लैलतुल कदर है उसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, इसलिए अल्लाह ने उसकी अजमतों का इजहार फरमाया कि खैरुम मिन अल्फी शहर, कि वो 1000 रातों से भी अफजल है। और यहाँ पे शेख मुहक्किक बड़ी खूबसूरत बात नकल करते हैं, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिस रात में कुरान आए वो 1000 महीनों से बेहतर करार पाए, और जिस महीने में साहिब कुरान आए, जिस रात में कुरान आए वो 1000 महीनों से बेहतर करार पाए, और जिस महीने में कुरान वाला नबी आए, जिस रात कुरान वाला नबी आए, जिसके सदके कुरान मिला, जिसके सदके ईमान मिला, और जिसके सदके हमें रहमान मिला, तो ये रात अफजल है, अजमतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है। और मैं अपनी गुफ्तगू के तसलसल को मैं कायम रखना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि जो चीज हुजूर से मंसूब है वो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को, जो चीज हुजूर के साथ मंसूब है वो अल्लाह को, वो अल्लाह को महबूब है। वली कामिल के दरबार में है, अल्लाह के घर में है, वली कामिल की निस्बत है। मैं वली अल्लाह के हुजूर की निस्बतों से खैरात लेते हुए वलियों की बारगाह में भी खैरात आपके दामन में लेके डालूंगा, और फिर सीना मदीना मदीना हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिस चीज की निस्बत हुजूर के साथ है, और मैंने अपने मुद्दा को बयान किया था कि जो मट्टी हुजूर के कफन के साथ लगी है और कफन जिसमें नूर के साथ लगा है, वो मट्टी अल्लाह के अर्श से भी आला है, क्योंकि निस्बत हुजूर के साथ है। और मैंने पंचतन के नाम से 5 बातें आपको बताई थी, याद है?
वो 5 बातें मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे आगे बात को लेके जाना चाहता हूं कि मट्टी अगर अर्श से आला है, मट्टी अर्श से आला है तो हुजूर की मां कितनी आला होगी। मट्टी अगर अर्श से आला है तो फिर हुजूर की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा तुज ज़हरा कितनी आला होगी। यारो अगर मट्टी अर्श से आला है तो हुजूर के 2 नूर जनाबे हसनैन करीमैन कितने आला होंगे। अगर मट्टी अर्श से आला है तो हुजूर की अज़वाज कितनी आला होंगी, और अगर मट्टी अर्श से आला है तो हुजूर के साथ लेटे हुए यार कितने आला होंगे। जिस चीज की निस्बत हुजूर के साथ है वो आला है। आज लोग बात करते हैं, जिनको नजर आता है वही बात करते हैं, और जिनको कुछ नजर नहीं आता फिर वो और बातें करते हैं, और जिनको कुछ मिलता है फिर वो चुप हो जाते हैं। चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। आज आशिक नक्शे नालैन को अपने सीने के साथ लगाता है, लेकिन बातें करने वाले बातें करते हैं है तो जूती का निशान। मैंने कहा ये लोगों के लिए जूती का निशान है, हमारे लिए तो सारी कायनात की ताज ये है। ये नालैन है, देख इस नालैन की निस्बत किसके साथ है। आमीना के लाल के साथ निस्बत है, अल्लाह के हबीब के साथ निस्बत है, और ये सिर्फ नक्शे नालैन नहीं, ये तो आशिकों का ताज है। आशिकों का क्या है, सारे बोलो आशिकों का ताज है। आओ मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान ना पढ़ के बताऊं। अल्लाह का कुरान कहता है व तहमिलुहुल मलाइकातु व तहमिलुहुल मलाइका, कि एक संदूक फरिश्ते अपने सर पे उठा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा मालिक फरिश्ते तेरी नूरी मखलूक है, ये सरों पे क्या उठा के लेके जा रहे हैं। तो जवाब मिलता है ये ताबूते सकीना है, ये ताबूते सकीना है। मैंने कहा ताबूते सकीना में क्या है, तो जवाब मुफस्सरीन ने कहा ताबूते सकीना में जनाबे मूसा के नालैन हैं। हुजूर के नालैन की बात नहीं कर रहा, मुक्तदी के नालैन की बात कर रहा, मुक्तदा की बात नहीं कर रहा। अभी मुक्तदी की बात कर रहा हूं, नबी की बात कर रहा हूं, इमामुल अंबिया की बात ही अभी नहीं कर रहा। फरमाया मौला इसमें क्या है, कहा इसमें जनाबे मूसा के जूते हैं, जनाबे हारून के जूते हैं। मालिक फिर कहा जूते नबी के हैं, फरिश्ते उठा रहे हैं, फरिश्ते उठा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है व तहमिलुहुल मलाइका, उन जूतों को ताबूते सकीना को फरिश्ते उठा रहे हैं। ये तो जनाबे मूसा के जूते हैं, जनाबे मूसा के नालैन है। जनाबे मूसा के नालैन की शान ये है कि फरिश्ते उठा रहे हैं। और यारो मूसा के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके नालैन की अजमत और शान क्या होगी। फरमाया ये तो जनाबे मूसा के नालैन हैं, फरिश्ते उठा रहे हैं। मैंने कहा फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, और नूरी मखलूक वही करती है जो अल्लाह हुक्म देता है, हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। मैंने कहा जिस संदूक में ताबूते सकीना, जिस संदूक में जनाबे मूसा और अल्लाह के नबियों से मंसूब चीजें हों, उनको फरिश्ते उठाएं और उनके वसीले से जंगों में फतह पाएं। तो अगर नबियों के तबर्रुकात की ये शान हो सकती है तो फिर आमिना के लाल की शान क्या होगी। तो फिर बरेली का ताजदार बोला
बरेली से आवाज आई, आशी की आवाज आई, कहा सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले पाक हुजूर, सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले पाक हुजूर, फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। नालैन, लोग कहते हैं ये जूते इसमें है क्या? वली के दरवाजे पे, वली के दरबार में है, वली के दरबार में वली की बात न कर ले। अगर इजाजत है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसी बात पे, इसी रेफरेंस पे कि जूतों की हकीकत क्या है, बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक मैं बात करना चाहता हूं, फिर बात को खत्म करना चाहता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, चिश्त अहले बहिश्त, जन्नती चिश्त, चिश्त अहले बहिश्त, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, जिसकी चौखट पे तरसते तरसते कई बादशाह मर गए, लेकिन निजामुद्दीन औलिया, दुनिया कहती थी अगरचे शाही का ताज बज़ाहिर अलाउद्दीन खिलजी के सर पे है, लेकिन दुनिया ने कहा नहीं, बज़ाहिर उसके सर पे है, लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह निजामुद्दीन औलिया है, महबूबे इलाही है। तो आपकी सखावत बड़ी आम थी कि जो आपके दरवाजे पे आता है खाली दामन जाता नहीं है। दिल्ली का एक आदमी था, परेशान था, जनाब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे आया और आके मुद्दा पेश किया, हजरत सैयद ज़ादा हूँ, बात सुनिएगा, हजरत सैयद ज़ादा हूँ, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके कमाया है, लेकिन अब बच्चियां जवान हो गई हैं, बच्चियों की शादी करनी है, इसलिए किसी के आगे दस्त दराज नहीं किया, हाथ फैलाया नहीं है। किसी ने लोगों से सुना था, आपकी सखावत का सुना था, आपके तज़किरे सुने थे, और आप ऐसे दामन बढ़ते हैं, और लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि दिल्ली का हकीकी बादशाह निजामुद्दीन औलिया है, इसलिए आपके दरवाजे पे आ गया हूं, करम फरमाइए, आप मेहरबानी फरमाइए, आपके दरवाजे पे आ गया हूं। आपने कहा बेलिया बैठ जा भाई, आपने बिठाया उस इंसान को, उस दोस्त को बिठाया, उस सैयदजादे को बिठाया, उसने अपना तारुफ करवाया। जब लोग चले गए तो उसने फिर कहा हजरत मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया हूं कि सारी जिंदगी जैसे भी थी कोशिश की, लेकिन 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आती रही, कभी आई कभी नहीं, गुजारा होता रहा, लेकिन अब बच्चियों की शादी है, अब गुजारा मुमकिन नहीं है, लिहाजा कोई मेहरबानी फरमाइए। और आपके खादमे खास थे इकबाल, ख्वाजा इकबाल, और वो लंगर का सारा इंतजाम वो करते थे, जो भी नजराना आता उसे मखलूक खुदा के लिए खुराक और अनाज खरीद लिया जाता, और जो भी आता वहां से वलियों के आस्थाने से खा के जाता। और ये इस बात याद रखिए, खास तौर पर मैं चिश्तियों की बात कर रहा हूं, चिश्तियों के यहाँ जो विलायत है ना, विलायत कहते हैं कि जो आधी विलायत है वो अल्लाह के मखलूक की खिदमत है, अल्लाह की मखलूक को खिलाना है। कहते जो बंदा ये काम कर ले आधा वली है। चिश्तियों के नजदीक ये बात है कि लोगों को खिलाना ये आधी विलायत है। और फिर आज के दौर में किसी को खिलाना कितनी बड़ी काम है, कितनी फजीलत वाला काम है, कितना आला काम है। जब लोगों के चूल्हे बुझ रहे हो, जब लोगों के चूल्हे मांद पर रहे हो, तो फिर मानना पड़ेगा कि हुजूर के मिलाद का सदका रोजाना सैकड़ों लोग हुजूर के नाम का खा रहे हैं। सारे सैकड़ों रोजाना आके हुजूर के मिलाद का लंगर खाते हैं कि नहीं खाते? लोग कह रहे थे महंगाई के दौर में मिलाद पे फर्क पड़ेगा, मैंने कहा फर्क पड़ा है, पहले की निस्बत ज्यादा फर्क पड़ा है, पहले की निस्बत ज्यादा लोग हैं। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने ख्वाजा इकबाल से कहा इकबाल जाओ, जो कुछ जमा पूंजी है लेके आओ, सैयदजादे की खिदमत करनी है। जनाब इकबाल जनाब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जो खादमे खास थे, जो मतबा का सारा निजाम देखते थे, सारी
छानबीन के बाद वापस आए और आके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से अर्ज की, हजरत सब कुछ छाना है लेकिन कोई चीज नहीं मिली, कोई सिक्का नहीं है, अनाज जो था उसका अनाज ले आए हैं लेकिन अब खजाने में कुछ नहीं है। तो आपने सैयद जादे को तसल्ली दी, उसने कहा कल लोग आएंगे, कोई ना कुछ देके जाएंगे और तेरा गुजारा हो जाएगा। अगला दिन भी आ गया, अगले दिन भी सारा दिन सैयद ज़ादा परेशानी के आलम में बैठा रहा और अगले दिन भी कोई नजराना नहीं आया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने तसल्ली दी, आज रात यहाँ पे ठहर जा। लेकिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, वहां का असूल था कि जितने भी मेहमान आते थे नीचे होते थे, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने सैयद ज़ादे को पलंग पे लटाया, सैयद ज़ादे को पलंग पे लटाया। और जब दूसरा दिन भी गुजर गया कोई नजराना नहीं आया और तीसरा दिन आ गया, हुजूम खुदा, लोगों और अल्लाह की मखलूक का हुजूम तो आता रहा लेकिन नजराना कोई दे के न। 3 दिन हो गए, आखिरकार हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने उस सैयद ज़ादे से कहा कि 3 दिन हो गए हैं, कोई बंदा नजराना लेकर नहीं आया, ये अल्लाह की हिकमत है। और मैंने तुझे बताया था ना, तूने आके कहा था कि मैंने लोगों से सुना है कि दिल्ली के बादशाह आप हैं, तो मैंने तुझे कहा था हम तो दिल्ली के फकीर हैं। और देख लिया आज हालत फकीरों की। बादशाह तो वो है जिसके खजाने कभी खाली, बादशाह वो है जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने उस सैयद ज़ादे को कहा, ऐसा करो, मेरे पास इस वक्त अगर कोई कीमती चीज है तो वो मेरे जूते हैं। कहा कपड़े भी इतने कीमती नहीं है मेरे, वो भी तेरे किसी काम नहीं आएंगे। जूता जो मेरा है इस वक्त सबसे अगर कुछ कीमत है तो इसकी है, तू बाजार में बेचकर कुछ ना कुछ इसका ले सकता है। वो सैयद ज़ादा परेशान भी हुआ, जूते का क्या मिलना। लेकिन वली कामिल का फरमाना था, जूते को रुमाल में बांधा और सलाम दुआ लेके वापस आ गया। और रास्ते में अपने दिल्ली के लिए आज में सफर हो गया। रास्ते में जाते जाते एक सराय पड़ता था, रात हो गई, सैयद ज़ादा वहां पे आराम कर रहा है और उधर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का एक मुरीद सादिक भी था जिसे दुनिया अमीर खुसरू कहती है। आज के सादिक था और खलीफा था हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के साथ किसी मुहिम के सिलसिले में बाहर निकला हुआ था और वहां पे जब अल्लाह ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को फतह याब किया तो अमीर खुसरू आपको पता है शायर थे। और जब फतह याब अल्लाह ने किया तो अमीर खुसरू ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शान में कसीदा पढ़ा। तो बादशाह ने खुश होकर 5 लाख सिक्के हजरत अमीर खुसरो को इनाम में दिए। कितने सिक्के? कितने सिक्के? 5 लाख सिक्के दिए। अब 5 लाख सिक्कों को किसके ऊपर? घोड़ों के ऊपर लादा हुआ है। अब जा रहे हैं, जब उस जगह के करीब से गुजरे जहां पे वो सैयद ज़ादा सराय में आराम कर रहा था, अभी कुछ फासले पर थे, लश्कर आ रहा है, अमीर खुसरू आ रहे हैं। आते आते आपने लोगों को रोका, कहा रुक जाओ, कहा खैर है, कहा हाँ खैर है, मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है। कहा मुझे शेख की खुशबू आ रही है। कहा हजरत खैर है, कहां ये इलाका, कहां निजामपुर, बहुत फासला है। उसने कहा पीछे हट जाओ, मेरे जो लूलू बता रहा है कि मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है। अगर यहां पे अल्लाह के कुरान की कोई आयत पढ़ दूं तो मजा आएगा। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जनाबे याकूब रो रो के आंखों की बनाई चली गई, तो जनाबे यूसुफ ने मिस्र से अपनी कमीज भेजी। अल्लाह का कुरान कहता है भाइयों के हाथ कमीज भेजी और कहा ये कमीज अब्बा जान की आंखों पे लगाना, अल्लाह बिनाई अता फरमा देगा। अब वो भाई मिस्र से कमीज लेके रवाना हुए। मैं कुर्बान जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में कह रहे हैं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है।
वो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अमीर, बात मुख्तसर करता हूँ, अमीर खुसरो ने कहा रुक जाओ, मुझे यहाँ पे शेख की खुशबू आ रही है। तो आपने चंद सिपाहियों को साथ लिया और उस खुशबू का पीछा करते करते जहाँ पे खुशबू तेज हुई उस सराय पे आके रुक गए। कहा यहाँ से खुशबू आ रही है, कहा यहां से खुशबू आ रही है। दरवाजे को खुलवाया गया और जहां से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे उस सैयदजादे को जगाया और कहा बता, तेरे पास से मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है, बता मामला क्या है। उन्होंने कहा मामला यह है कि मैं तेरे शेख के पास से होके आया हूं और ये जूतों का गिफ्ट लेके आया हूं। कहा फिर ये जूते मुझे देगा? ये कौन कह रहा? अमीर खुसरो कह रहा है। कहा ये जूते मुझे देगा? उसने कहा ये भी कोई भला बेचने वाली चीज है, इसकी कीमत क्या मिलेगी? उसने कहा अगर तू दुनिया जहां की जो चीज मांगेगा अमीर खुसरो तुझे कीमत में दे देगा। तो आपने, अमीर खुसरो ने जब ये कहा, उस आदमी ने ये कहा इस जूती की क्या कुछ मिलेगा? तो आपने कहा मुझे, मेरे पास 5 लाख सिक्के हैं, इसके बदले ये जूता देगा? वो बंदा हैरान हो गया। उसने कहा 1000 भी दे दो तो जूते फिर भी दे दूंगा। मेरा काम बच्चियों की शादी 1000 सिक्कों से भी हो जाएगी, 5 लाख सिक्के। उसने कहा अगर तू मुझसे सारी दुनिया की जायदाद भी मांगता तो शेख के जूतों की कीमत के तौर पर मैं तुझे लाके दे देता। उन्हें पता होता है जिनको निस्बत का एहसास होता है। बात मुख्तसर कर रहा हूं। कहा हजरत बाकी ये माल मेरा है? कहा तेरा है। कहा फिर कोई तहरीर लिख दो, कहीं लोग ये ना कहें कि चुरा के लाया हूं मैं। तो आपने तहरीर लिख दी। उसने कहा तहरीर तो लिख दी है, रास्ते में डाकुओं का खतरा है, 7 सिपाही भी भेज दो। 7 सिपाही भी भेजे और सिपाही भेजे तो बात करना चाहता हूं। हज़रत अमीर खुसरो ने शेख के नालैन को लिया, जूतों को लिया, अपनी दस्तार में सील लिया, अपनी दस्तार में बांध लिया जूतों को। कहा ये दुनिया के लिए जूते होंगे लेकिन तो मेरे सर का ताज है, मेरे शेख के नालैन है। और लेके जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुंचे तो इस अंदाज में दीवानावार जूतों को सर पे रखकर, मैं कुर्बान जो इस अंदाज में अमीर खुसरो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आकर आपके कदमों में गिर गए। और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा आज खैर है, अजब अंदाज है, आज शेख के लिए क्या लेके आया हूं, क्या लेके आए हो शेख के लिए? कहा हजरत मैं इस काबिल कहां कि आपके लिए कोई चीज लेके आ सकूं, मैं आपके लिए आपकी ही चीज लेके आया हूं, मैं आपके लिए आप ही की चीज लेके आया हूं। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा कहां से लाया है, कहां से लाया है? कहा हजरत एक सैयदजादे से लेके आया हूं। कहा कीमत कितनी दी है? कहा हजरत 5 लाख सिक्के दिए हैं। कहा अमीर खुसरो बड़ा सस्ता सौदा किया है, बड़ा सस्ता सौदा किया है, मैं कुर्बान जाऊं। कहा हजरत अगर सारी दुनिया की कीमत और सारी दुनिया का माल भी इकट्ठा करके उसे दे देता तो फिर भी मैं ले लेता। कहा फिर भी ये सौदा महंगा नहीं था। तो कुर्बान जाऊं, उन्हें पता है कि जिनको इस निस्बत का एहसास है, ये तो हिंदुस्तान की बात है, अगर करीब जाएं तो यहां पे पीर दा खारा नाम सुने, चकवाल के पास लीला इंटरचेंज से उतरे और एक इलाका पीर दा खारा, वहां पे एक अल्लाह के बुजुर्ग आराम फरमाया, उनका नाम भी करम अली शाह है, पीर करम शाह है उनका नाम। उनका नाम क्या? पीर एक पीर करम शाह हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह नजरी हैं जिनकी निस्बत बेरा के साथ है। और ये अलग इलाका है पीर दा खारा, उसके करीब ही है। लेकिन वो मीरा पाक सरकार के मुरीद थे हजरत पीर करम शाह, जो पीर दे खारा वहां वाले हैं। अब शागिर्द भी थे उनके। और ये मीरा पाक दरबार वो है जहां से बुजुर्गान ने डोडा शरीफ को फैजान मिला है। ये बेरा का
मीरा पाक सरकार वो दरबार है जहां से बुजुर्गाने डोडा को फैज मिला है। और उन मीरा पाक के शगीर्द थे करम शाह पीर दा खारा, इस इलाके वाले शगीर्द भी थे। और उस्ताद ने जूता दिया पहनने के लिए, अपने पांव से जूता उतार के जब अपने पहनने के काबिल न रहा तो शगीर्द को दिया। अब शगीर्द ने कहा जूता शेख का है, पांव में पहनूं तो तौहीन है जूते की। ऐसा किया, जूते को खोला, जूते की टोपी बनाई, सर पे रख ली। उस दिन से मशहूर हो गए करम शाह टोपी वाली सरकार। और अल्लाह ने ऐसा नवाजा, अल्लाह ने ऐसा नवाजा, आज भी जो बंदा वहां पे जाए तो आपको एहसास होगा वहां का जो इलाका है वो नमकीन इलाका है, नमक के पहाड़ों से गिरा हुआ इलाका है, हर तरफ नमक के पहाड़ हैं, वहां का पानी भी खारा है, पीने के काबिल नहीं है। वहां के लोग पीर करम शाह के पास, टोपी वाली सरकार के पास आए, जिन्होंने अपने शेख के नालैन को अपनी टोपी बनाई। उनके पास आए, हजरत यहाँ पे जानवर मर रहे हैं हमारे, और पीने के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, तो हजरत कोई करम कीजिए। आपने छरी पकड़ी थी, खोंटी पकड़ी थी, उसी वक्त मारी, अल्लाह, दूसरी मारी, 30 बार मारी। अल्लाह ने वहां 3 सुराखों से 3 चश्मे जारी कर दिए। 100 साल से ऊपर का जमाना हो गया है, आज भी वो चश्मा जारी है। और जिस बंदे को गुर्दे में, पित्ते में, कलेजे में, किसी भी जगह पथरी हो ना, वहां पे जाके पानी का बूंद पी ले, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। मैं वहां पे गया तो लोगों से सुना मैं लोग यहाँ पे कहा करते, वहां के लोग कहते थे ये बाबा पथरी का स्पेशलिस्ट है, ये बाबा पथरी का स्पेशलिस्ट है। अल्लाह ने इनाम कैसे दिया? शेख के नालैन और जूतों के अदब की वजह से। तो कहा देख तो सही, नालैन की निस्बत किसके साथ है? नालैन की निस्बत मदीने वाले के साथ है, कमली वाले के साथ है। सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले पाक हजूर, फिर कहेंगे हाँ ताजदार, ताजदार हम भी हैं। तो आज की रात यारों अजमतों की रात है। अल्लाह ने इस कायनात के मुकद्दर को चमकाया, जमीन का नसीबा चमका कि अल्लाह के हबीब इस दुनिया में तशरीफ लाए। और इस दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही मेरे हबीब ने, अल्लाह के हबीब ने अपनी पेशानी सजदे में रख दी। जब पेशानी सजदे में रखी तो हाथ पे गैबी से आवाज आई, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे हबीब, अब माथा तेरा लग गया है, मैंने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। आज हुजूर के मिलाद का सदका है, अल्लाह ने हमारे लिए पूरी रुए जमीन को पाक कर दिया है। हुजूर के मिलाद का सदका, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, ए मालिक हमारे मन को भी पाक कर दे। ए अल्लाह हमारे मन को भी पाक कर दे, तन को भी पाक कर दे, जाहिर भी पाक कर दे, बातिन भी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।